तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस जोत की बाती से होने वाले एक ऐसे ज़बरदस्त उपाय की जो कि आपके जीवन में चल रहे शुक्र से संबंधित परेशानियों के उपाय का एक ज़बरदस्त उपाय है। आपके जीवन में चल रही शुक्र की परेशानियां जैसे कि धन की कोई समस्या, आपके जीवन में कोई शारीरिक समस्या, विवाह नहीं हो रहा है, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानियां, ओवरऑल सुख समृद्धि की जो परेशानियां होती हैं सब की सब आपकी सही होने वाली हैं ये बाती के उपाय से। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कुछ ना कुछ सामग्रियां कुछ ना कुछ ग्रहों से रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ ना कुछ ग्रह जो होते हैं उन सामग्रियों से संबंध रखते हैं। तो इसी तरीके से जब हमारे कोई ग्रह की खराबियां आती हैं तब हम कहते हैं ये चीज़ों का दान कर दो, इन चीज़ों को या तो जल प्रवाह कर दो, किसी गरीब को दे दो, कहीं जानवर को खिला दो, गाय को खिला दो। इस तरह से उपाय के तरीके आपको बताए जाते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कुछ एक ऐसे उपाय भी हैं जिनमें कोई खर्चा नहीं है, मात्र ये उपाय होगा तो अगर हम लेने जाएं तो मात्र ये 20 रुपये में आपको पैकेट मिल जाएगा, और छोटा पैकेट भी आता है, बड़ा भी आता है, तो आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार जो पैकेट आप लेना चाहते हो ले लो। कई बार आपको ये कहा जाता है कि आप कपास का दान जाकर धर्म स्थान में करो, पर कपास अकेला देना कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है और वो उपाय उस तरह से आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर आप कोई रुई का पैकेट ले जाके मंदिर में छोड़ आए, इस तरह से वो कहीं ना कहीं गलत कामों में इस्तेमाल हो सकता है। वो जिस कार्य के लिए आपने दिया वो कार्य संपन्न नहीं होगा। अगर आप उसको और ज़्यादा अपने उपाय के काबिल बना दें, जैसे कि ये मार्केट में मिलने वाली बाती। अब ये बाती आपको किस तरह से शुक्र के जो फल आपके जीवन में ख़राब मिल रहे हैं उनको सही करने में मदद करेगी। देखिए ये बातियाँ पैकेट में मिलती हैं, छोटा बड़ा पैकेट, हर तरह का पैकेट होता है। अब इस ये बातियों का उपाय करना कैसे है और ये करना क्यों है, किस वजह से ये किया जाएगा और किस तरह से ये आपके शुक्र के फलों को जो प्रभाव हैं उनको अच्छा करेगा। सबसे पहले समझिए कि ये रुई है और रुई जो भी होती है ये शुक्र ग्रह से संबंध रखती है। अब अकेली रुई दान करने से बात नहीं बनेगी, यहाँ पर इसको हमने और ज़बरदस्त करना पड़ेगा और इसके प्रभाव बढ़ाने पड़ेंगे। पर ये प्रभाव बढ़ाएं इससे पहले समझो कि ये उपाय किया क्यों जा रहा है। अगर हम देखें जो शुक्र है हमारे जीवन में, वो शुक्र हमारे जीवन में हर तरह की खुशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वहाँ पर अगर शादी नहीं हो रही है तो शुक्र कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, आपका धन कहीं पर बचता नहीं, आपके वैवाहिक जीवन के क्लेश कहीं ना कहीं ऐसे हैं, या फिर आपके शरीर में कोई ऐसी कमज़ोरी जो दूर होने का नाम नहीं ले रही है, चाहे वो पुरुषों में कमज़ोरी हो चाहे वो महिलाओं में कमज़ोरी हो, हार्मोनल कमज़ोरी, कोई विटामिन की कमज़ोरी, ये जो कमज़ोरियाँ होती हैं। अब पुरुषों में कमज़ोरी आ जाए तो ये शुक्राणुओं पर असर डालती है, महिलाओं में कमज़ोरी आ जाए तो ये कहीं ना कहीं उसके जननांग पर असर डालती है, और इस तरह से अगर कोई कमज़ोरी है तो ये शुक्र से देखी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कहीं गलत संबंध में पड़ा हुआ है, पत्नियां अपने पति के लिए कर सकती हैं, पति अपनी पत्नी के लिए कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ कोई एक वर्ग ही गलत संबंध में जाता है, कोई भी जा सकता है। अगर कोई ऐसे गलत संबंध में पड़ा हुआ है तब ये उपाय किया जा सकता है। जिसकी भी कुंडली में शुक्र और राहु का योग है, जिसकी भी कुंडली में सूर्य शुक्र का योग है, जिसकी भी कुंडली के शुक्र केतु के साथ संबंध बना के बैठे हैं, जिसकी भी कुंडली में शुक्र पहले भाव में है, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, आठवें, 9वें या 12वें भाव में है, ऐसे केस में क्या होगा, कहीं ना कहीं शुक्र वो आपके जीवन में असर नहीं दे पाएंगे जो उनको देना चाहिए। तो लक्षण क्या होंगे? लक्षण ये होंगे कि हाँ, पैसों की परेशानी, वैवाहिक जीवन में क्लेश, घर की सुख शांति नहीं, पैसा नहीं बचता, ओवरऑल कहीं ना कहीं झंझट, शारीरिक तकलीफ़ें कुछ ना कुछ ये लगी रहती हैं। अब आप अकेले बाती लेके जाओगे, अगर मान लीजिए आप कहीं जल्दबाजी में होते हो, एक सिंपल सा एक लॉजिक समझिए। आप अगर जल्दबाजी में होते हो तो आपके सामने जो आता है आप उठाकर वो यूज़ कर लेते हो। अगर मान लो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उससे संबंधित कोई भी चीज़ मिली, आपने उठाई, फटाफट कर लिया। अब इसी तरीके से जब कान खुजाने की बात आती है तब आप ईयरबड्स से करते हो, जब ईयरबड्स नहीं है तो आप या तो उंगली घुसाओगे या चाबी घुसाओगे या कुछ ना कुछ तो करोगे। बहुत से तरीके हैं। तो इसी तरीके से शॉर्टकट ना हो पाए, किसी तरह का शॉर्टकट ना हो पाए। अगर मान लो आपने बाती जाके रख दी तो वहाँ पर कोई नहीं जला पाएगा,
क्योंकि पहले बाती को भिगाया जाएगा, फिर उस हिसाब से वो बाती यूज़ की जाएगी। तरीका क्या है, ये बाती आपकी आरती में भी यूज़ हो जाए, ये बाती आपकी हर तरह से पूजा पाठ जो भी करने आता है, कोई किसी तरह से दीपक लगाना चाहता है, वहाँ के पुजारी हैं वो इस्तेमाल कर लें। करना क्या है, आपको इस तरह से एक बाती का पैकेट लीजिए। बाती का पैकेट लिया और इसके साथ साथ आपको लेना है देसी घी का पैकेट। गाय के देसी घी का पैकेट 20 या 25 रुपये या 30 रुपये तक का आपको मिल जाएगा। जहाँ पर ये पूजा पाठ की सामग्रियाँ मिलती हैं वहीं मिल जाएगा। आपने क्या करना है, पैकेट खोला, बाती जितनी भी हैं एक बार इनको खोल कर अच्छी तरह से बाती आप बाहर निकाल लें और इस तरह से पूरा देसी घी का पैकेट इनके ऊपर खोल कर उड़ेल दें। आपने पूरा देसी घी इस पर खोल दिया, फिर बाद में इनको अच्छी तरह से मिला लें ताकि ये बाती सीधी उठाओ, रखो और आप इसको यूज़ कर लें। इस तरह से आपको ये बाती तैयार कर देनी है। नहीं तो क्या होगा, आप ये बाती का पैकेट मंदिर में छोड़ कर आए, पुजारी ने उठाया और रख दिया पड़ा है, तो वो आपका उपाय कभी काम नहीं होगा। जब उस पर देसी घी लगा होगा तब वो बाती आराम से इस्तेमाल भी हो जाएगी। अब यहाँ पर देसी घी का प्रयोग क्यों आया ये भी समझिए। अगर कपास शुक्र है तो इसमें जो देसी घी लग रहा है वो भी शुक्र है। गाय का देसी घी, गाय भी शुक्र का जीव है। इस तरह से आपने देसी घी लगा के अपने शुक्र को बलवान कर कर, अब ये जो बाती आपकी प्रज्वलित होगी ये कहाँ होगी, ये होगी धर्म स्थान में। धर्म स्थान में जब भी हमारे शुक्र के जो दोष होते हैं उनको दूर करने के लिए हम कहते हैं ज्वार आप जाके गाय को खिला दो, ये गाय को खिला दो। ये गाय को खिलाने के पीछे का लॉजिक क्या होता है? लॉजिक ये होता है कि जब हम गाय को खिलाते हैं तो गाय जो भी चीज़ें ग्रहण कर रही है उसमें से जो भी बुरे अंश हैं उसको गोबर के रूप में बाहर कर रही है। तो इसी तरह से जब वहाँ पर बुरे अंश बाहर हो रहे हैं तो इसी तरीके से यहाँ पर भी बुरे अंश धुआं बनकर बाहर होंगे। कैसे? आप नहीं, और होंगे किस जगह पर? ये होंगे धार्मिक स्थल पर। धार्मिक स्थल पर जैसे ही किसी ग्रह की कोई दूषितपन होता है उसको दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आपको कुछ नहीं समझ आता, आप जाके मंदिर में दान कराते हो। कुछ नहीं समझ आता है, जल में फेंक आते हो। ये क्यों? ये इसीलिए होता है कि ग्रह की शुभता को बढ़ाने के लिए, उसके बुरे अंशों को दूर करने के लिए धर्म स्थान सबसे बेस्ट है। शुक्र के बुरे प्रभावों का एक ज़बरदस्त तरीका है। अगर आप इस तरीकों को अपना लेते हो तो आप खुद से देखोगे कि किस तरह से आपके इस उपाय ने कैसे आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव कर दिए। मात्र 20 या 30 रुपये का उपाय होगा। 10 रुपये की बाती लीजिए, पैकेट मिल जाएगा। 20 रुपये का घी लीजिए, अपने से मिलाइए और वहाँ पर आप पुजारी को जाकर दे आइए। वहाँ पर थाली रखी होगी, नहीं तो थाली में चढ़ा दीजिए कि हाँ जी, जोत बाती के लिए आप इस्तेमाल कर लेना, आप आरती के लिए इस्तेमाल कर लेना, आप यहाँ पर जो भी आप छोड़ कर आ जाइए। आप चाहे तो एक दीपक अपने मन से भी आप प्रज्वलित करके आ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक वहाँ पर प्रज्वलित कर दिया, बाकी का वहीं छोड़ कर आ गए। और कभी भी घी लगी बाती हुई कोई भी नहीं फेंकेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कोई ना कोई उनको प्रज्वलित करेगा, यहाँ तक कि पुजारी भी उसको इस्तेमाल करेंगे। और इससे आपको देखिए किस तरह से राहत मिलेगी। जो व्यक्ति अपने कहीं ना कहीं गलत संबंधों में फंस गया है उसको क्या करना है, इस तरह से पैकेट लीजिए। 11 या 21 बातियों को आप जाके मंदिर में जाके प्रज्वलित करके आ जाइए, उसके नाम से प्रार्थना करके। यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी, शुक्र राहु, क्योंकि राहु धुआं, और शुक्र यहाँ पर मंगल की एनर्जी, मंगल यानी कि अग्नि, अग्नि जो कि ज्योत में जलेगी, शुक्र यानी कि कपास और घी, सब चीज़ें यहाँ पर आएंगी और सब चीज़ों का एक असर उस शुक्र राहु के योग को दूर करेगा जिसके लिए आपने उपाय किया। हस्बैंड वाइफ के लिए कर सकता है, वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कर सकती है, माँ बच्चे के लिए कर सकती है, पिता बच्चे के लिए कर सकता है। कोई भी जिसका संबंध एक दूसरे से है वो उसके लिए कर सकता है। देखिए किस तरह से ये उपाय आपको ऐसे एक ज़बरदस्त असर दिखाएगा कि आप कभी सोच भी नहीं पाओगे कि कैसे एक छोटे से काम ने एक बड़े असर आपके जीवन में कर दिए। आपके लिए होली पोटली का आयोजन किया गया है। ये होली पोटली आपको आपके जीवन में चल रही अनेकों समस्याओं का निवारण दिलाएगी और आपको जीवन में दिलाएगी एक प्रोटेक्शन। ऐसी प्रोटेक्शन जो कि बुरी नज़र, ऊपरी हवा या फिर किसी ऐसी बुरी शक्ति का आपके जीवन में प्रभाव आ गया है, उन सबको निकाल बाहर करेगी। होलिका दहन वाले दिन आपको ये पोटली से उपाय करना है और प्रत्येक परिवार के मेंबर के अनुसार आप एक एक पोटली मंगा लीजिए, क्योंकि ये सिद्ध की हुई पोटली है और स्पेशल
होलिका दहन वाले दिन इनका उपाय होता है और ये पोटलियाँ आपके लिए शुभ मुहूर्त में बनाई गई हैं ताकि आप होलिका दहन का अपना उपाय करके अपने परिवार को प्रोटेक्शन दे सको। और अगर जीवन में कोई परेशानियाँ, तंत्र, बाधा, नज़र दोष या किसी भी तरह की परेशानियाँ, चाहे आपके कामकाज पे, चाहे आपके जीवन पे, चाहे आपके परिवार पे, किसी के ऊपर भी चल रही है, तो उनके सिर से उतारा करके इस होलिका पोटली को आप अग्नि में दहन करके आइए और आपको इस होलिका पोटली से अनेकों लाभ मिलेंगे। एक बार किया गया ये छोटा सा उपाय आपको बहुत बड़े राहत में लेकर आ जाएगा, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करेगा। तो ऑर्डर करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल भेज के, एड्रेस वगैरह भेज कर आप इसे मंगा सकते हैं। थोड़ी मात्रा में हमारे पास पोटली है, तो जितना जल्दी हो सके आप टाइम से मंगा के अपने उपाय को करें। तो दोस्तों ऐसे ही और जानकारियों के साथ मैं मिलूंगा आपके लिए, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।